जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेंबर्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जुम्मा मुबारक आप सबको। अल्लाह ताला सब पे अपनी खुसूसी नज़र करम करे और सबको खैर बरकत दे। मैं ये मैसेज सबके लिए सेंड कर रहा हूँ। अभी एक दोस्त ने रब्ता किया पूछने के लिए, उसे कन्फ्यूजन थी। देखें, एज़ पर कंपनी अपडेशंस जो मैंने अभी मैसेज आपको डिलीवर किया है नई अपडेट्स के अकॉर्डिंगली, जितने भी आईएमएज़ हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, फ़र्ज़ कर लें एक प्रोफाइल है किसी अली के नाम पर, अकाउंट होल्डर का नाम है अली। वो नई इस साइट जो है ecosystem.eu, इसके अंदर उसका अकाउंट खुल रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे और भी अकाउंट हैं जो इसी अली की प्रोफाइल पर ही बने हुए हैं, जिसमें अली की डेट ऑफ बर्थ, अली के केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स, शनाख्ती कार्ड नंबर और बाकी डिटेल्स जो प्रोफाइल की होती हैं, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब अली का ही है। लेकिन उसके अकाउंट एक से ज़्यादा हैं। एक से ज़्यादा से मुराद 2, 4, 5, 6, 150 भी हो सकते हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एज़ पर माई प्रैक्टिस मैंने लोगों के 50, 60, 70 अकाउंट भी एक बंदे के ही रिकवर करवाए हैं एक ही प्रोफाइल पर। तो अकाउंट का ज़्यादा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माजी में कंपनी अलाउ करती थी एक प्रोफाइल, एक बंदा जो मालिक है उन सभी अकाउंटों के अंदर, वो अपनी सिंगल प्रोफाइल, अपनी डिटेल्स, ज़ाती डिटेल्स, मैंने मिसाल पेश की अली की, अली नाम है और उसके एक से ज़्यादा अकाउंट है, 20, 30, 40, 50 हैं। एक से ज़्यादा से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा मतलब ये, तो सभी अकाउंटों में उसकी अकेले की ही डिटेल अपडेटेड है, सेम डिटेल, सेम डॉक्यूमेंट्स उसने अपलोड किए हुए हैं। तो इस इकोसिस्टम में अगर उसके अकाउंट अलग अलग खुल रहे हैं तो उसके बारे में कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि वो 1 अप्रैल से पहले उनको सिंगल प्रोफाइल पर अपडेट करवा के एक ही पासवर्ड के अंदर अपडेट करवाए। और अगर ऑलरेडी उसके एक ही ईमेल और ये इकोसिस्टम के पासवर्ड से खुल रहा है अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर जाने के बाद वो जब डैशबोर्ड में चेक करता है, अपने अकाउंट्स वाले सेक्शन में सभी अकाउंट सीक्वेंस में नज़र उसे आ रहे हैं, तो उसे फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर वो वेट करे कंपनी की ये जो डेडलाइन दी है 31 जनवरी तक या इसके बाद तक, जब साइट की कंप्लीशन मुकम्मल हो जाती है, अपडेशंस, मेंटेनेंस, तो मैं ग्रुप में अनाउंस करूँगा, सब अपने पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा। डेट सेट कुछ भी नहीं। नई साइट जो नए फीचर्स के साथ आने के लिए रेडी हो रही है, उसमें सब अपना अकाउंट खोल सकेंगे जिनके ऑलरेडी इकोसिस्टम में खुल रहे थे। ये तो एक सिनेरियो है। इसका दूसरा सिनेरियो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि वो आईएमएस जिनके इस नए सिस्टम ecosystem.eu में, नई साइट के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट हैं। मसलन उसी की मिसाल देता हूँ, अली की, तो उसका एक से ज़्यादा अकाउंट है मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन उसके अगर अकाउंट मुख्तलिफ़ प्रोफाइल पर हैं या मिलते जुलते नामों के साथ हैं, उसमें डिटेल थोड़ी डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अली है तो मोहम्मद अली भी है उसका नाम, सरनेम मोहम्मद अली भट्ट भी है। तो अंदर प्रोफाइल के अंदर उसने केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स एक ही अपलोड किए हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, प्रोफाइल चेंज है, लेकिन मालिक एक ही है। या ये सिनेरियो भी है
कि उसके अकाउंट सिंगल नाम से ही हैं, सिर्फ अली के नाम से ही है, ना उसमें मोहम्मद है ना उसमें जट है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हर बंदे के अपने सर नेम होते हैं, कोई मोहम्मद साथ लगाता है कोई नहीं लगाता, या कुछ भी है। तो उसका अगर सिंगल नाम से ही अकाउंट खुल रहा है, लेकिन उसके अकाउंट एक पासवर्ड से नहीं खुल रहा, एक ईमेल लगाने से, क्योंकि अब आपके अकाउंट का रजिस्टर्ड ईमेल ही आपका लॉगिन है, यूज़र नेम के तौर पे यूज़ होता है, और पासवर्ड आपको लगाना होता है इकोसिस्टम वाला जो आप ख़ुद बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसे मैंने सबको गाइड किया हुआ है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है, उसका भी मैं इस रिकॉर्डिंग के आखिर में अर्ज़ कर दूंगा। बात को समझने की कोशिश करें कि उस बंदे के अगर एक ही डाटा अपडेटेड है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स उसने एक ही अपलोड करके अकाउंट भी खुलवाया, केवाईसी भी करवाई, लेकिन उसके डिफरेंट पासवर्डों से अकाउंट मुख्तलिफ खुल रहे हैं, तो एक दो अकाउंट अलग खुल रहे हैं, थोड़ी सी चेंजिंग उसके नाम में है, बाकी अकाउंटों में तो उसमें कुछ अलग खुल रहे हैं। एक में उसने मोहम्मद अली लिखवाया हुआ था, एक में उसने अली जट कर दिया, तीसरे में उसने अली बट कर दिया, और चौथे में खाली अली कर दिया, लेकिन प्रोफाइल एक ही बंदा मालिक है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, ईमेल सेम है, उसके केवाईसी के डॉक्यूमेंट सेम हैं, आईडी डिटेल सेम है, एड्रेस सेम है, यहाँ थोड़ा बहुत एड्रेस चेंज है। बाज़ अकाउंटों में उसने पहले में पिछले घर रहता था, वहाँ एड्रेस कुछ और था, नए में कुछ और लिखवाया था, दो अकाउंटों में पुराना एड्रेस, दो में नया अकाउंट नया एड्रेस। तो मतलब एक ही अगर बंदा शो हो रहा है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स एक ही दिए हुए हैं, लेकिन उसके डिटेलों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, उस वजह से अकाउंट उसके अलग अलग खुल रहे हैं इकोसिस्टम वाली साइड के अंदर। तो उन लोगों के लिए है कि वो अपनी डिटेल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर कर इसको ठीक करवा कर सिंगल प्रोफाइल जो बिल्कुल सेम हो, सभी के अंदर डिटेल सेम हो, एड्रेस सेम हो, डेट ऑफ बर्थ, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, आईडी कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर, जो भी जिसने केवाईसी अपलोड किया, या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो बाकी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स की और नाम प्रोफाइल का सेम हो सभी के अंदर, वो से एडिट करवाए, सेम करवाए, जिसका थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो सिंगल प्रोफाइल के अंदर उसे माइग्रेट कराए, ताकि वो जस्ट एक ही ईमेल, आपके अकाउंट की रजिस्टर्ड ईमेल और जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका होगा, उसी से एक ही पासवर्ड से जब अकाउंट खुलेगा तो अकाउंट्स वाले सेक्शन में सारे एक ही लाइन में, एक ही रो में नज़र आएंगे। बिल्कुल इसको यूज़ आप कर सकेंगे इस तरह से कि जिस अकाउंट के अंदर एक्टिविटी करनी हो उसको स्विच कर सकेंगे, उसमें स्विचिंग का ऑप्शन है। मतलब जैसे कि आप सब ने देखा है, पुराने नोकिया के फ़ोन चला करते थे, 1110 और नोकिया मुख्तलिफ़ मॉडल थे जिनके अंदर 2, 4, 5, या चाइना के फ़ोन थे जिनके अंदर 2-3 सिमें यूज़ होती थी। तो हमने जिस नेटवर्क से कॉल करनी होती थी उस नेटवर्क को स्विच कर लेते थे, जैसे वारद में आ जाते थे, वारद से टेलीनॉर यूफोन में स्विच करके उस नेटवर्क को सिलेक्ट करते थे। जब वो ऑन हो जाता था फ़ोन के अंदर, हमें फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो और हम उससे कॉल कर लेते थे ताकि हमें कॉल पैकेज में सस्ती पड़े। बिल्कुल इसी तरह इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे अकाउंट नज़र आएंगे आपको सीक्वेंस में, रो वाइज, और जिसको आप पकड़ के क्लिक करके स्विच करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। केवाईसी सबके लिए एक ही काफ़ी होगी, सबके लिए अलग अलग केवाईसी नहीं करनी होगी, लेकिन जिस अकाउंट को यूज़ करना होगा उसको सिर्फ स्विच करना होगा आपने। तो फिर उसी अकाउंट के अंदर रहते हुए आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको, बेशकर क्रेडिट पॉइंट्स को। तो ये स्विचिंग का फीचर है, तो ये उसी वक्त एक्टिवेट होगा कि अगर एक मालिक के एक से ज़्यादा अकाउंट हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग में हैं, वो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स भी सेम हैं, तो वो 1 अप्रैल तक इससे पहले इसको क्लियर करवाए ताकि स्मूथली उसके अकाउंट इस नई साइट के अंदर इजीली ऑन हो सकें। अगर उसने इस वक्त भी लापरवाही की, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब नई साइट की माइग्रेशन थी, हम लोग
OneLife.eu से ecosystem.eu में माइग्रेट करने जा रहे थे, उस वक्त भी मैंने बड़ी डिटेल से सबको कन्विंस किया था। जो लोग दोस्त कनेक्टेड थे उन लोगों के काम फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। कंपनी ने उसमें 6 माह का टाइम दिया, बहुत बड़ा टाइम मिला था। लोगों ने लापरवाही की, दोस्तों ने लापरवाही की। आज वो जिन लोगों के अकाउंट में इश्यूज़ हैं वो एडमिन फ़ीसें दे के रिकवर करवा रहे हैं, कुछ के वैसे हो रहे हैं। फ्री प्रोसेस के तहत भी पासवर्ड रीसेट करने का जो प्रोसेस है, फॉरगेट पासवर्ड, तो कुछ लोगों की ईमेल चेंजिंग का सीन है, तो उसमें भी फ़ी पे कर रहे हैं। तो उसमें इन चीज़ों से बचने के लिए ना, आपको परेशानी से बचने के लिए मैं बिफोर टाइम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये न्यू अपडेट्स। इसलिए मैसेज थोड़ा लेंथी होने जा रहा है ताकि आप लोग इसे समझ सकें। बाज़ दोस्त बताने के बावजूद भी नहीं समझ सकते, तो मैं बहुत ही आसान किया है इसको, ट्रांसलेशन की है आपके लिए, आपको अपडेट सेंड किए इंग्लिश में, फिर अब रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। इसको अच्छी तरह से सुने, बार बार रिकॉर्डिंग को सुने, अंडरस्टैंड करें। अगर फिर भी ना समझ आए तो इंशाल्लाह मैं बेलौस खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, और जिनके स्मूथली चल रहे हैं उनको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। एक ही जगह पर जिनके सारे अकाउंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन मालिक एक ही होना चाहिए। सही है जी। ये अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए, और जिन कंपनी ने बोला है कि उसके बाद उन लोगों के अकाउंट, अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को भी लास्ट अपडेशन जैसे वन लाइफ से वन इकोसिस्टम में आए हैं तो इस पर भी अमल ना किया तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों के लिए बन सकती है। कंपनी उसमें को फ़ी स्ट्रक्चर रखने जा रही है तो फ़ी पे करनी होगी, अकाउंट फ्रीज़ हो जाएंगे। तो क्योंकि ये कंपनी का नया जो लेटेस्ट एडवांस सिस्टम है, इसके अंदर फीचर्स ऐसे हैं कि बाइनरी नेटवर्क, इसके अंदर सिस्टम ऐसा है कि वो अलग अलग अकाउंट जो है ना वो मेंटेन नहीं होगा। अगर एक ही बंदा मालिक है, एक ही आईएमए है, तो वो उसके जितने भी अकाउंट हैं सब एक जगह पे आने चाहिए अंडर वन अम्ब्रेला। और अगली जो अनाउंसमेंट है पासवर्ड रीसेट करने की, कुछ दोस्त पढ़ने के बावजूद भी, लास्ट टाइम भी मैंने 20-25 दिन पहले भी मैसेज किया था और डिटेल से कन्विंस भी किया था, फिर अंडरस्टैंड नहीं किया किसी ने। फ़िलहाल किसी को, जिन लोगों के अकाउंट ऑलरेडी खुल रहे हैं उनको पासवर्ड रीसेट फ़िलहाल नहीं करना, साइट की मेंटेनेंस कंप्लीट होने का वेट करना है। उसके बाद जब अपडेट्स आएंगी मैं सबको अनाउंस करूंगा, फिर आप अपने पासवर्ड रीसेट कीजिएगा। और पासवर्ड रीसेट करते हुए जैसे मैंने आपके साथ कमिट किया था आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब अपडेट्स मुकम्मल हो जाएंगी तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए बनाएंगे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मैं मिसाल फिर देता हूं अली की। अगर पासवर्ड आप फॉर एग्ज़ाम्पल अली रखना चाह रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, रखना आपने अपनी मर्ज़ी से है। इंग्लिश के छोटे बड़े हरूफ, स्मॉल बिग लेटर्स जिसे बोलते हैं, स्पेशल करैक्टर जिसमें हैशटैग, डॉलर साइन, एट दी रेट है, ये इनमें से कोई ऐड करेंगे। इंग्लिश के छोटे बड़े हरूफ, अल्फ़ाबेट, स्मॉल बिग लेटर्स, इनमें से छोटे बड़े कुछ आप सेलेक्ट करेंगे। और नोमेरिक्स आप 1 2 3 में कुछ सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अली का ए बड़ा, बाकी स्मॉल लेटर्स, एट दी रेट या डॉलर साइन या हैश टैग 786 तो इसमें सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाती है। तकरीबन 8 करैक्टर्स का अगर पासवर्ड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर होता है। तो पासवर्ड इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक हो गया? अभी नहीं, अभी किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल मैसेज सुने, जब साइट की मेंटेनेंस मुकम्मल हो जाती है, वो जब भी होगी मुकम्मल, तो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह ग्रुप में अनाउंस करूँगा, सबकी हेल्प करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों के अकाउंट्स अभी किसी के कॉइन नहीं शो हो रहे, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो वो उस परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेंटेनेंस जो है ना वो ऑन गोइंग है, इन प्रोसेस है। डील शेकर के भी कुछ लोगों के अकाउंट खुल रहे हैं, किसके नहीं खुल रहे, तो वो सब चीज़ें प्रोसेस में हैं, अपडेशंस हो रही हैं। तो आप सबको वेट करना है, पैशनेट रहना है, पेशेंस से काम लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।